जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं लुसेंट व एनसीईआरटी बुक का निचोड़ टॉप 400 सामान्य अध्ययन जीके के प्रश्न को। ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि यही प्रश्न पिछले कई वर्षों से एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न को। सबसे पहले देखते हैं पॉलिटी के प्रश्न को। फर्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। फ्रेंड्स, मुख्य चुनाव आयुक्त ये परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। अभी करंट में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? देखिए, राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है लोगों के द्वारा, ये गणतंत्र का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? तो देखिए, अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। अनुच्छेद 74 के तहत, ये न जाने कितने बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनकी मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो देखिए, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी ये एकमात्र राष्ट्रपति जो कि निर्विरोध चुने गए थे। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो देखिए, अनुच्छेद 143 ये राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स, एकल नागरिकता भारतीय संविधान प्रदान करता है, एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन जोड़ा गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वेनेगल नरसिंह राव यानी कि वीएन राव, सर वीएन राव ये संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वेनेगल नरसिंह राव, जिसे आप लोग शॉर्ट में याद रखे होंगे वीएन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को। और एक प्रश्न यहाँ और भी ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था और ठीक उसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था संविधान सभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार ग्रहण करेगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाकघर अधिनियम में वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। भारतीय डाकघर अधिनियम में ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे समाधान दे सकता है? तो आप सभी को पता है राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्राप्त है, राष्ट्रपति उसे समाधान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति कर सकता है, राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो धन विधेयक को राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है पुनर्विचार के लिए लौटाने का। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा था? तो एम हिदायतुल्ला रहे थे, एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद ये भारत के राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो कुल 14 सदस्य मनोनीत कर सकता है लोकसभा और राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है वित्त बिल के लिए। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो ये बिहार से थे और नाम क्या था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? तो बजट सत्र, मानसून सत्र और ये शीतकालीन सत्र। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ये संसद के 3 सत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा कौन कर सकता है? तो देखिए निर्वाचन आयोग राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा करता है, निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होगा? तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, अविश्वास पारित हो जाने की स्थिति में पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय तथा आत्मा कहा है। और ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 32 में है, जो कि एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के
बारे में उपबंध हैं, तो ये 10वीं अनुसूची में है। दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में, और अभी कितनी है? तो कुल 12 हैं। ठीक है, वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 है ये संविधान सभा गठित करने का आधार। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ये न्यायपालिका होता है। मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, तो मूल संविधान का हिस्सा था मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भाषाई राज्य किससे बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश को 1956 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य था, आंध्र प्रदेश। भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, तो ये राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में घोषणा की गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 335 में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष लोकसभा के लिए। वहीं राज्यसभा की बात होगी या विधान परिषद की, तो ये 30 वर्ष आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और राष्ट्रपति की बात होगी तो आपको ध्यान रखना है 35 यानी कि 35 वर्ष, और राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष। राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। ये ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर ये स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति ये मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? अभी कौन मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो राजीव कुमार, आपको ध्यान रखना है। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3 सदस्य विधान सभा के द्वारा चुने जाते हैं। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा? तो 1/3 सदस्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना क्या कहलाता है? तो निष्पादन बजट कहलाता है, परफॉर्मेंस बजट कहलाता है। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच अंतर को क्या कहते हैं? तो उसे बजटीय घाटा कहते हैं। बजटीय घाटा कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच के अंतर को। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी, तो कौन किए थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ये अस्थायी अध्यक्ष थे 2 दिन के लिए। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 डेट भी ध्यान रखना है। और ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो 5वां भाग रेगिस्तान है। थार मरुस्थल किस देश में है? तो ये भारत में है, थार मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है? तो फ्रेंड्स आटाकामा विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप में एक भी
मरुस्थल नहीं है। यूरोप मरुस्थल के बिना एकमात्र महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में वी रेखा जहाँ दाब सम हो क्या कहलाती हैं? तो समदाब रेखाएं कहलाती हैं। समदाब रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो आइसोहाइट का प्रयोग किया जाता है। आइसोहाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है? तो 4 जुलाई को अधिकतम और न्यूनतम की बात होगी तो 3 जनवरी आपको याद रखना है। 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलिम्पस मून से सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये मंगल ग्रह पर है। ओलंपियस मून से ये ज्वालामुखी है जो कि मंगल ग्रह पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो 8.3 मिनट समय लगता है सूर्य का प्रकाश धरती पर आने में। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। अभी एग्जाम में ऐसे पहला हो गया है लेकिन डेटा नहीं जारी किया गया है, तो आपको एग्जाम में दूसरा ही लगाना है। ठीक है, जनगणना का जब नया डेटा आ जाएगा तो आप पहला लगा सकते हैं, लेकिन अभी दूसरा ही, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत के उत्तर में कौन से देश हैं? तो चीन, नेपाल और भूटान ये उत्तर में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो बांग्लादेश भारत के पूर्व में स्थित है। काली मिर्च का अधिकतम उत्पादन होता है? तो देखिए, वियतनाम और भारत में काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य हैं कौन है? तो केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु ये इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी कहाँ पर गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है कृष्णा नदी। पेनार बेसिन कहाँ पर स्थित है? तो ये कृष्णा और कावेरी नदी के बीच है पेनार बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी कहाँ से निकलती है? तो ये छत्तीसगढ़ बेसिन से निकलती है महानदी और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। भारत के प्रमुख जलप्रपात जोग या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये चंबल नदी पर स्थित है शूलिया जलप्रपात। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो ध्यान रखना है आपको, महात्मा गांधी जलप्रपात, ये जोग जलप्रपात का नया नाम है। और शूलिया जलप्रपात किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। ककुलत जलप्रपात किस राज्य में है? तो बिहार में है। ठीक है, बिहार के नवादा जिले में। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू कहाँ पर है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर रांची के पास झारखंड में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। केरल राज्य विश्व भर में जाना जाता है? तो देखिए, गरम मसालों के संवर्धन के लिए जाना जाता है। गरम मसालों के लिए मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है? तो केरल राज्य है। ठीक है, लौंग प्राप्त होता है? तो ये पुष्पकली से प्राप्त होता है, पुष्पकली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग की खेती मुख्यतः होती है? तो देखिए, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में होती है लौंग की खेती। भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो काली मिर्च एवं कोयला को जाना जाता है काला सोना के रूप में। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो ये गुजरात राज्य है। काजू का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अनाईमुडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर है अनाईमुडी नामक चोटी की ऊंचाई। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ये हैं राजस्थान राज्य में अरावली की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो बनास नदी अरावली के पूर्व की ओर से निकलती हैं। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो संकोसी नदी अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती हैं। असम और अरुणाचल के बीच संकोसी नदी। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो ये टिथिस नामक समुद्र था। टिथिस नामक समुद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर हैं? तो उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के तट पर हैं महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो देखिए मन्नार की खाड़ी में स्थित है पंबन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पतन कौन सा है? तो पोर्ट ब्लेयर ये सबसे बड़ा पतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाबा पॉइंट कहाँ है? तो ये मुंबई में स्थित है कोलाबा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंगन रेखा को, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, डूरंड होगा यहाँ पर, डूरंड रेखा को भारत और पाकिस्तान के बीच कब निर्धारित की गई? तो ये 1896 में निर्धारित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। तो देखिए एम.एस. स्वामीनाथन ने उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के मार्ग को उजागर करने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल ऑगस्टा बोरलॉन्ग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वह संबंधित हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित हैं। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो पेसेल को माना जाता है, पेसेल को। हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो फ्रेंड्स ये तमिल भाषा में नहीं छापा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमेटी की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया था। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो वेलेस्ली ने लागू की थी सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो ये सर सैयद अहमद खां बने थे, सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो श्री राजगोपालाचारी थे स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद ये गोदान के लेखक हैं, मुंशी प्रेमचंद। ये बहुत बार पूछा गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पुस्तक किसने लिखी है? तो मदन मोहन मालवीय ने लिखी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पुस्तक। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? तो सन्यासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखकर प्रसिद्ध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्चरर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभवों पर आधारित हैं? तो स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था? तो देखिए भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार ये 1854 की वुड
रिस्पेक्ट का लक्ष्य था। भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था तो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी। तो देखिए, राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना, ये यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की मंशा थी। राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो देखिए, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही ये समाप्त हो गया था। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो ये सरोजनी नायडू हैं, सरोजनी नायडू। आगे हम लोग साइंस के प्रश्नों को रिवीजन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप सभी को पता है यकृत यानी कि लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम के द्वारा होता है ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ये कुटपाद के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, टॉलिन एंजाइम ये लार में पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है श्वासोच्छ्वास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? तो ये ग्लूकोज का उपयोग करती हैं ऊर्जा उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो ये विसरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो विघटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो सुक्रोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? तो ड्यूरामीटर है, ड्यूरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? तो घ्राणेंद्रिय पाली करता है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो ये सेरिब्रम बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन के कारण ही रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है? तो पोषण जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो ये मृत जीवी के अंतर्गत आता है गोबर छत्ता यानी कि मशरूम। ठीक है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है? तो ये 0.03% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाया में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो सियोकाइटिस कहलाते हैं, सियोकाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो फेफड़ा मुख्य श्वसन अंग है, श्वसन अंग। ठीक है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया ये बीमारी है जो कि श्वसन तंत्र से ही संबंधित है, इसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो हाइपरटेंशन कहते हैं, हाइपरटेंशन। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो यूरिया उत्सर्जी पदार्थ है। शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? तो स्टेटस यानी कि मध्य कान में, स्टेपिस, यहाँ स्टेटस नहीं स्टेपिस होगा, स्टेपिस जो कि मध्य कान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी? तो ये फीमर है जो कि जांघ की हड्डी है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है 16 से 18 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो ये 72 बार। ठीक है। श्वसन दर 16 से 18 बार और धड़कता है 72 बार। ठीक है। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं? तो कुल 8 हड्डियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से लेकर 1400 ग्राम के बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65 से 80% के बीच होता है जल का मात्रा। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो 10 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सुंदरता के अध्ययन क्या कहलाता है? तो केलोलॉजी कहलाता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना % होता है? तो 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने वाला पाउडर कौन सा होता है? तो किडनी होता है। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग होगा, यहाँ पर कौन सा अंग होता है? तो ये किडनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन होता है? तो 120 दिन होता है और श्वेत रक्त का 2 से 4 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB है, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और सर्वदाता O है। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये बड़ी आंत से प्रारंभ होती है, बड़ी आंत से। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो बड़ी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत के द्वारा पित्त स्रावित होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात करें तो त्वचा सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं तो अनंत बनते हैं। ठीक है, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ठीक है, ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में किस कारण से आता है? तो घर्षण बल के कारण विश्राम अवस्था में आता है। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? देखिए, इसका रीजन है क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। मात्रा के साथ कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो घनत्व। मात्रा अगर आप चेंज करते हैं तो घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होगा? तो नीले का अपवर्तन सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक नंबर संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये हवाई जहाज की गति से संबंधित है। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना प्रारंभ होता है क्योंकि उसकी आंखें की आइरिस सिक उड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो अवरक्त किरणिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो ये टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। सबसे हल्की धातु की बात करें तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? तो कम हो जाता है, कम हो जाता है। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो ये लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो का कार्य है। देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये डायनेमो का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो ये J.L. बेयर्ड के द्वारा टेलीविज़न का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे, इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यशद लेपन कहा जाता है, यशद लेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है? तो इस सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है। विलय को विलयन से पृथक किया जाता है तो वाष्पीकरण के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? तो क्लोरीन गैस नहीं होती है वायुमंडल में। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल रंग क्यों दिखाई देता है? तो परिकिरण के कारण दिखाई देता है।
घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं तो समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। लोहे में जंग लगना ये एक रासायनिक क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है? तो ये संवहन का उदाहरण है, संवहन का। SI में बल का मात्रक है न्यूटन। ठीक है, वायु क्या है? तो ये एक तरह का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो फ्रेंड्स डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, डायनेमो के द्वारा। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाए तो उसके भार में क्या होगा? तो कमी आ जाएगी भार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है? देखिए, पुतली की विशेष बनावट की वजह से ही बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। ऊष्मा के सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? तो ये है चांदी। ठीक है, यहाँ ऊष्मा की पूछा है तो पारा हो जाएगा। ठीक है, विद्युत का पूछेगा तब चांदी होगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आपको पारा लगाना है। ठीक है, पारा ये ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं और विद्युत का पूछेगा तब चांदी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं लोग? तो देखिए, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं सफ़ेद रंग, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं सफ़ेद रंग, इसलिए आदमी गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पेंटिंग करवाना पसंद करता है। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम कौन सा है? तो एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम है कि एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, एवोगैड्रो की परिकल्पना के अनुसार। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो ये मीथेन है। ठीक है, मीथेन बायोगैस का अवयव है। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। ठीक है, ऊपर अगर जाइएगा तो ताप और दाब दोनों घटेगा। फ्रेंड्स, बाकी के प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।